तो दोस्तों, विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो पूरा प्रोसेस है वो चेंज हो गया है। अब आपको नए प्रोसेस के साथ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, और वो कैसे करना है वाजी स्टूडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं स्टूडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूं। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूं तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा UDID। ये आप टाइप कर लीजिए UDID। ये टाइप करने के बाद आप सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे आप सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है www.swalambhancard.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाली लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने भारत सरकार की जो दिव्यांग वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाती है। अब आपको किस प्रकार से आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं ऊपर अप्लाई फॉर UDID, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई फॉर UDID पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ दिशा निर्देश है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस है जिसे आप सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद में आपको सबमिट करना होगा। लेकिन आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो आपको कैसे पता लगाना है, तो उसका हिंदी ट्रांसलेट है वो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, जिसे आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं UDID के लिए आवेदन करें। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है, मैंने कभी भी UDID पोर्टल या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी कोई विकलांग प्रमाण पत्र UDID कार्ड प्राप्त नहीं किया है। यानी कि आपने कहीं पर भी किसी भी प्रकार का विकलांग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं किया है, न ही आपके पास कोई किसी भी प्रकार का विकलांग सर्टिफिकेट है, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। दूसरा वाला ऑप्शन से मेरे पास UDID पोर्टल के माध्यम से जारी किया गया विकलांग प्रमाण पत्र UDID कार्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास अन्य प्लेटफॉर्म साधनों के माध्यम से जारी किया गया विकलांग प्रमाण पत्र है। उदाहरण के लिए शारीरिक मैनुअल रूप से जारी किया गया विकलांग प्रमाण पत्र, जो आपके पास ऑफलाइन विकलांग प्रमाण पत्र है जो मोहर लगा करके आपको दिया जाता था पहले, वो आपके पास है। लेकिन आपके पास ऑनलाइन वाला विकलांग सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको ऑनलाइन के लिए आवेदन करना है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तीसरा वाला ऑप्शन से मैंने विकलांग प्रमाण पत्र UDID कार्ड के लिए आवेदन किया था, लेकिन मेरा UDID कार्ड आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। आपने पहले आवेदन तो किया था लेकिन किसी कारणवश अस्वीकार कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन से सेलेक्ट करना होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन से मैंने विकलांग प्रमाण पत्र UDID कार्ड प्राप्त कर लिया है, लेकिन मुझे नए UDID कार्ड की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे UDID कार्ड में या तो नाम गलत हो गया हो या पिताजी का नाम गलत हो गया हो, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है उसको सुधार करवाना है, तो आपको फोर्थ वाला ऑप्शन से सेलेक्ट करना होगा। लास्ट वाला जो ऑप्शन है, मैंने विकलांग प्रमाण पत्र UDID कार्ड के लिए आवेदन किया है, लेकिन मेरा UDID आवेदन अभी भी लंबित है, पेंडिंग है। आपने आवेदन तो किया है लेकिन अभी भी आपका UDID कार्ड के लिए आवेदन जो है वो पेंडिंग है, प्रोसेस में है, तो आपको लास्ट वाला ऑप्शन से सिलेक्ट करना होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा आवेदन करने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट है वो कर लेते हैं। तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेट से हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए आपको लेफ्ट राइट साइड में आप देख सकते हैं 3 डॉट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। 3 डॉट पर जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं ट्रांसलेट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ट्रांसलेट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो इंग्लिश ट्रांसलेट है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, और जो हिंदी में है वो इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। जैसे आप अंडू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी से इंग्लिश में हो गई है, और इंग्लिश से हिंदी में आप आसानी से कर पाएंगे। अब आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है
मान लीजिए कि आपके पास कोई किसी भी प्रकार का विकलांग सर्टिफिकेट नहीं है, फ्रेश विकलांग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना है, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं जो नया प्रोसेस है वो यहीं से शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले आधार ई-केवाईसी आपसे रिक्वायर की जा रही है। यानी कि सबसे पहले आपको आधार ई-केवाईसी का ऑप्शन से सेलेक्ट करना होगा, जिसमें दो ऑप्शन है, अप्लाई विद आधार नंबर। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, आपके पास पहले से आधार नंबर है और आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम और मोबाइल नंबर है वो एकदम करेक्ट अपडेट है। आपके आधार कार्ड में सभी डिटेल्स अपडेट है करेक्ट, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। लेकिन आपके पास आधार नंबर नहीं है और आपके पास आधार एनरोलमेंट नंबर है, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन से सिलेक्ट करना होगा। अधिकतर सभी के पास आधार नंबर होगा ही, इसलिए आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन से सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई विद आधार, तो अब आपको क्या करना है, योर आधार नंबर, यहाँ पर आपके आधार नंबर फिलअप कर लेना है। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि एक बार आपका यूडीआईडी कार्ड जनरेट हो जाता है, विकलांग प्रमाण पत्र बन जाता है, तो उसमें संशोधन करवाने का जो पूरा प्रोसेस है वो वापस आपको जटिलता के साथ में करना पड़ सकता है। इसलिए आपको आधार नंबर फिलअप करने से पहले आपके आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम एकदम करेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके राइट क्लिक करके आपको जनरेट ओटीपी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। जैसे आप ओटीपी फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं विकलांग सर्टिफिकेट बनाने का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आपका नाम आ गया है जो आधार ई-केवाईसी से आ गया, ठीक है। एप्लीकेंट हिंदी में नाम आ गया है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए जो आधार से रजिस्टर्ड है। उसके बाद एप्लीकेंट ईमेल आईडी फिलअप कर लीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो जेंडर है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर, मदर, गार्जियन, जिसे आप सेलेक्ट करते हैं, फादर नाम रखना है तो फादर नेम, मदर नेम फिलअप करना है तो मदर नेम, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अधिकतर फादर नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट का फादर्स नेम फिलअप कर लीजिए, उनके मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद फादर्स के मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड फोटो, यहाँ पर नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो जो 5 KB से लेकर के 100 KB के भीतर में आप अपलोड कर सकते हैं, जो आप आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन से सिग्नेचर या थंब आपको अपलोड करना होगा। कैंडिडेट यदि सिग्नेचर करता है तो सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए, थंब देता है तो थंब, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपका जो एड्रेस है वो आधार से ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन आपको एड्रेस आधार वाला फिलअप नहीं करना है तो आपको यहाँ पर नो क्लिक करना होगा। नो क्लिक करके आप अपना मैन्युअली जो एड्रेस है वो फिलअप कर पाएंगे। लेकिन अधिकतर जो आवेदन होते हैं वो आधार से ही होते हैं और जो आधार वाला जो एड्रेस है वो करेक्ट होता है, इसलिए आपको यस पर ही रख देना है। जैसे आप यस पर रख देंगे तो आपका जो एड्रेस है वो आधार कार्ड वाला ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बेसिक डिटेल्स खाली रह जाती है जैसे कि तहसील हो गया, विलेज हो गया, वो आपको फिलअप कर लेने, ठीक है। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो डिसेबिलिटी डिटेल्स है, जो भी आपका विकलांगता प्रकार है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ब्लाइंडनेस है तो ब्लाइंडनेस को सेलेक्ट कर लीजिए। लो विजन से संबंधित है तो लो विजन, हियरिंग से संबंधित है तो हियरिंग, लोकोमोटर से संबंधित है तो लोकोमोटर, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप दिव्यांग कैंडिडेट, आप चलन से संबंधित है, आपके हाथ पैर से संबंधित है, काम नहीं कर रहे हाथ पैर, आपका पैर से संबंधित हो या हाथ से संबंधित हो, जो चलन से संबंधित जो है उसे लोकोमोटर को सिलेक्ट करना होगा। लोकोमोटर को सिलेक्ट करने के बाद आपकी डिसेबिलिटी ड्यू, आपका जो विकलांगता है वो कैसे हुआ है, जन्मजात से है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। एक्सीडेंट से है तो एक्सीडेंट को सिलेक्ट करना होगा।
जो भी है, इन्फेक्शन से है तो इन्फेक्शन से है, मेडिसिन से है तो मेडिसिन से, जिससे आपका विकलांगता प्रकार हुआ है, जन्म से है तो जन्म को सिलेक्ट कर लीजिए, सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, एक्सीडेंट से हुआ तो एक्सीडेंट को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी बाय बर्थ, क्या आपका विकलांगता जन्म से है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। जैसे आप नो कर लेंगे तो आपका डिसेबिलिटी यानी कि कब से विकलांगता कब से है उस ईयर को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए कि आप जन्म से ही विकलांग है तो आप यस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अपना जो हॉस्पिटल है, जो भी आपका नज़दीकी हॉस्पिटल है उसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी हॉस्पिटल है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा कोड फिलअप कर लीजिए और कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद राइट क्लिक कर लीजिए और राइट क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपका विकलांग सर्टिफिकेट बनाने का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। जैसे आप सबमिट कर लेंगे तो आपके सामने 2 प्रिंट आ जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपने जो हॉस्पिटल सेलेक्ट किया है वहां पर आपको उपस्थित होना है उस डॉक्यूमेंट के साथ में, साथ ही आपके आधार कार्ड भी आपको साथ में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप विकलांग सर्टिफिकेट बनाने का जो न्यू प्रोसेस है वो फॉलो कर पाएंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।